ए व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी प्रोग्राम ये है कि मैं डिनर करके आ गया हूँ। 5:30 होता है टाइम, मैंने जल्दी से जाके डिनर कर लिया। अब जो है ना, टाइम है हमारे घूमने फिरने का, बाहर जाने का। सो आई वाज एक्चुअली प्लानिंग ऑन बाइंग अ DJI माइक। तो मैं सोच रहा था कि वो जो माइक है वायरलेस होगा, मैं यहाँ पे कॉलर पे लगा लूँगा। दैट वे द ऑडियो विल बी मच बेटर देन इट इज़ राइट नाउ, स्पेशली व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड ब्लॉगिंग। तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। वो जो नए नए पैसे आए थे, 980 यूरो, वो मैंने डाल दिए बटवे में। उसके अलावा वी चैट अली पे ज़्यादातर चलता है, तो वो मेरे पास अवेलेबल है, उसमें मैंने बैंकिंग कार्ड के लगा लिए हैं। तो आपको बीजिंग भी दिखाते हैं और साथ साथ जो है ना अपना ये टूर शुरू करते हैं। सो आई गॉट माई वॉलेट, आई गॉट अ केबल, USB-C केबल को मैंने रख लिया जस्ट इन केस इफ आई नीड टू बाय पावर बैंक, बिकॉज आई एक्चुअली लॉस्ट माई पावर बैंक अनफॉर्चुनेटली इन द फ्लाइट। मैं अजीब ही पागल, मुझे समझ नहीं लगी है। पूरा टाइम मैंने उसको रास्ते में चार्ज किया जहाज़ में, और जब जाने का टाइम आया मैंने उसकी केबल रख ली, लेकिन पावर बैंक को सीट पे ही भूल गया। सो आई एम गोना गो अगेन द व्यूज़ फ्रॉम माई रूम। यहाँ से हम जाएंगे नीचे लॉबी से। सो लेट्स गो। ले जी, एलिवेटर में आ गए हैं और राइट नाउ आई एम ऑन द 11th फ्लोर, लेकिन मैंने जाना है लॉबी विच इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। So finally I'm out of the hotel. This is the lobby entrance. I'm out of the hotel and I'll be going you and showing you the city of Beijing, what it's like to be at night. This is a view of our hotel right here, 21st century. So this is the way to go out. These bicycles are the one I was talking about. You see all these bicycles, you can scan the code on them through WeChat. सारी लाइन लगी हुई है, ये देखें जी। इनको आप स्कैन करेंगे एंड आई डोंट नो मेरा ये कैमरा किस तरह से परफॉर्म करता है इन द लो लाइट, बट दैट्स हाउ यू स्कैन। सामने वो कोई फौज जा रही है, इनकी वर्दियां पहनी हुई हैं कोई। अच्छा अभी आप ये देखो, शोर नहीं है। बाइक गुजरी है, ये एक और बाइक गुजरी है। another no sound at all, completely silent, which is amazing considering noise pollution around the world, especially in Pakistan. वो फिर से फौजी आ रहे हैं, पता नहीं फौजी हैं या पुलिस है, whatever it is, I don't know. See? अच्छा जी, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड एंड शोर के टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही है, बिकॉज काफ़ी ठंड लग रही है मुझे। और मेरे पास सिर्फ यही एक कोट है, एक छोटी सी गर्म शर्ट है, बट नथिंग एल्स। आई डू नीड अ जैकेट, आई डू नीड अ मफलर, बिकॉज मेरी गर्दन में भी दर्द होता है। सो मैं अभी ज़रा देखता हूँ कि जो DJI स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से कितना दूर है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज I don't want to be lost here. I was exploring all the other options and the problem is that काफ़ी सर्दी की वजह से I'm not taking up the bike. I have actually asked for a car. It's coming in. तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये लग जाएगा मुझे मॉल तक जाने में, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। उसके अंदर I'm hoping to buy some clothes as well because it's too cold, freezing cold, and I'm not having appropriate gear for it. So ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं कपड़े वगैरह ले लूँ। Car is on the way. It's AGD3 number. Let's see when it arrives. White color car. There it is. I've got my car. There it is. This is the one car that I got. So my car is here. Hello. Ni hao. How are you? 手机尾号 I want to go to China Mall. सो अभी आते हुए जी थोड़ा सा मसला हो गया था, बिकॉज जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ड्राइवर ने मोबाइल आगे किया है, 2 उसमें डिजिट्स लिखे हुए थे और 2 कह रहा था कि आप लिखें। सो मुझे समझ आ गई कि इट्स अ वेरिफिकेशन कोड टू मेक श्योर कि ये जो बंदे ने राइड बुक किया वही उसी की है, बट आई डिडंट नो कि वो कोड कौन सा है ना। सो आई वाज लुकिंग इन द ऐप, आई आल्सो शोड हिम, बट ही डजंट नो एनी इंग्लिश। देन आई वेंट टू अनदर लेडी वाज स्टैंडिंग आउट देयर, उनसे मैंने पूछा तो शी एक्चुअली ट्रांसलेटेड इट एंड सेड
the phone number, tail number, and that's how I understood. Okay, कि जो मेरा जो फ़ोन है चाइनीज़ वाला, उसके लास्ट 2 digits उसको चाहिए थे. So फिर वो मैंने लगाया. The ride has started. Now we are on our way. So this is all electric. You'd be amazed. This is an electric vehicle. देखें, ये bus है, EV plus public transport, and this is also electric. सारी की सारी electric vehicles हैं और खामोशी है रोड पे, कोई कुछ नहीं है. I was actually freezing out here because यहाँ पे इतनी सर्दी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है. I don't know what car is this? I don't know. Is it a Tesla or what? I'm not sure about it, but this is a very nice car. So मैं freeze हो रहा था because I had an option कि मैं सस्ते में काम करना था, तो मैं बाइक भी ले सकता था, बाइसिकल भी ले सकता था, but I didn't take it because I don't have enough clothing to keep me warm. So I'm already freezing. ये मुझे 1100 की तकरीबन पड़ जाएगी जाते जाते मॉल तक, but I'm hope कि जो मॉल है उसके अंदर कपड़े भी मिल जाएंगे. और ये देखें, जैसे ही वो टर्न ले रहा तो साथ ही गाड़ी ने बैक कैमरा भी दिखा दिया, साइड कैमरा से दिखा रहा है कि जी, और ऊपर से 3D व्यू भी आ रहा, which is really nice. और ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने जो है ना, जापान की एम्बेसी है. जो मैं उस टाइम पे देख रहा था ना, ये क्या है, जापान की एम्बेसी थी, और वो जो फौजी फिर रहे थे वो वही थे उन्हीं के. So I just asked this gentleman which car are we sitting in right now, and he said to me in his language, which is a different one. We call it BYD, Build Your Dreams, but they have a very different name for it. So it's a BYD. This is the first time I'm actually sitting on BYD. Nice car, very smooth, no noise. वैसे तो रोड पे noise है ही नहीं, तो अंदर क्या आना. Night time in Beijing. I'm a little confused because the map is showing that to cover 2.5 kilometers, it'll take around 15 minutes to cover 2.5 kilometers because it's congested here. So there's a lot of traffic. Seeing all the congestion on the road, I was getting worried because maybe the actual fare might end up very high. And so that's why I asked the driver whether it's gonna be like, can you give me a ballpark number? Can you give me an approximate of how much it's gonna cost me to go do this ride? Because at the start they were saying about 20 yuan, but as I'm on this road for the past 10-15 minutes, we're stuck on it. So much traffic, so I wanted to know, because in this ride-hailing app, the actual fare is calculated after the ride has ended. It depends on how the conditions were and tolls and all that stuff. So because it's so congested, I wanted to be sure that how much it's going to cost. I mean, it's like 20 yuan, but let's see whether it's right or not. I might get a very big bill at the end, so that's why I'm a little, worried about it. Well, here's the Mic Mini, DJI Mic Mini, which I'm about to buy. So here's a person. Okay. I want to have a travel adapter as well, which is Lightning, which I can connect to DJI Mic. This is USB-C? Yeah, Type-C. Yeah, but I need an adapter which can connect to USB. Lightning adapter, Apple Lightning adapter. So जी, ये नया अभी हमने DJI Osmo मोबाइल ख़रीदा. इसकी अनपैकिंग हो गया. He's actually opening it ताकि पहली दफ़ा जो है इसके साथ कनेक्ट करेगा ऐप के साथ. Actually bought from DJI Mic Mini and Mobile 7. Paid for it, and now there's a thing in China where you can actually get a 9% tax refund. So we'll be getting that refund. And we have those receipts, by the way. These are the two receipts. 99 USD ka, sorry, Chinese yuan ka wo hai adapter hai. 399 ka Mobile 7 and DJI Mic 2451.
So right now there's a public launch going on जिसके अंदर DJI drone Neo 2 is launched. DJI स्टोर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बिकॉज ऑफ दी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, बट मैंने माइक ख़रीद लिया, गिम्बल ख़रीद लिया, एंड नाउ आई एम वे बैक टू दी होटल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक करें और सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह I'll see you soon in the next video.